लोकतंत्र की जननी करेगी G20 की मेज़बानी। मेरे पीछे ये नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ा सा बोर्ड आप देख रहे हैं और अभी हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर धारा 144 लगाई गई है, इंटरनेट बैन कर दिया गया है और मेरे साथ जो जर्नलिस्ट खड़े हैं इनका ट्विटर खाता भी अपहेल्ड कर दिया गया है इंडिया में और उसको ब्लॉक कर दिया है। इनकी जो ट्वीट्स हैं वो इंडिया के लोगों को नहीं दिख रही है। और पंजाब में खाली संदीप सिंह ही नहीं बल्कि और भी कई पत्रकार हैं, कमलदीप सिंह बराड़ हैं, गगनदीप सिंह हैं, इनके खाते भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। कई अपोजिशन पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उनके भी खाते ब्लॉक किए हैं। कुछ इंटरनेशनल जो पंजाबी पोएट और अलग अलग किस्म की हस्तियां हैं उनके खाते भी, ट्विटर खाते भी इंडिया में बैन किए गए हैं। संदीप सिंह से जानते हैं कि सर, सबसे पहले तो जो पंजाब के कई पत्रकारों के आज दिन में ट्विटर खाते ब्लॉक किए गए हैं, इस रिएक्शन को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो बात ये है ना कि ट्विटर अकाउंट पंजाब में जो बंद हुआ है, कमलदीप बराड़ का आपने नाम लिया, गगनदीप का नाम लिया, वो सब लोग ग्राउंड से रिपोर्टिंग करते हैं और वो फैक्चुअल रिपोर्टिंग करते हैं, अपना ओपिनियन भी नहीं डालते, जैसी इन्फॉर्मेशन आती है वैसी पोस्ट करते हैं। और मेरा भी ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि मेरा इन्फॉर्मेशन ही होता है और जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं किसी न्यूज़ एजेंसी का तो जर्नलिस्ट नहीं हूँ, जो टीवी चैनल चलाते हैं मैं वही पोस्ट करता हूँ। जहाँ मुझे कहीं से प्रेस नोट आ जाता है और मैं लिखता हूँ साथ में कि इसको न्यूज़ 18 ने चलाया, प्रो पंजाब ने चलाया, ANI ने कहा, PTI ने कहा। तो कोई लॉजिक बनता नहीं है कि मेरा ट्विटर अकाउंट क्यों विदहेल्ड किया गया और उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन भी अभी तक मुझे नहीं मिली है कि आखिर क्यों बंद किया गया है। बट अगर हम देखें दिल्ली के पत्रकारों के ट्विटर अकाउंट्स की, तो उनका किसी का भी ट्विटर अकाउंट ऐसे नहीं बंद किया जा रहा है। वो सब लोग इस इशू के ऊपर अलग अलग तरह के क्लेम्स कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि अमृतपाल का ISI के साथ संबंध है, कोई कह रहा है कि वो ड्रग्स का कारोबार करता था। तो उन सब के पास इस चीज़ का क्या प्रूफ है? बट उनका अकाउंट ये विदहेल्ड नहीं हो रहा। और स्टेट पुलिस बार बार ट्वीट कर रही है, पंजाब पुलिस की, कोई भी अफवाहें नहीं फैलाए, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। तो हमने कोई अफवाह नहीं फैलाई, हमने बिल्कुल इन्फॉर्मेशन पोस्ट की है, हमारे अकाउंट विदहेल्ड कर लिए। हम पंजाबी भी हैं तीनों, हम सिख भी हैं और हम जर्नलिस्ट भी हैं। मेरी आज एक पंजाब के अफसर से भी बात हो रही थी, उसने कहा कि करीब 75 अकाउंट उन्होंने विदहेल्ड किए हैं इंडिया में और उनकी ट्वीट्स लोगों को नहीं दिख रहे हैं। जैसा आपने कहा कि आप सारे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने वाले लोग हैं, मेरे साथ भी आप पिछले 2 दिन लगातार रिपोर्ट कर रहे थे। हम पंजाब में, मोहाली में अलग अलग जगह भी गए। तो क्या आपको पत्रकारिता के नज़रिए से क्या दिक्कत लगती है इसमें? और दूसरा, जो ये 75 अकाउंट विदहेल्ड किए गए हैं, इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो वायलेशन है, इसको कैसे देखते हैं आप? इसमें मसला ये मेनली ये है ना कि जो न्यूज़ चैनल्स सब ऐसी स्टोरीज प्लांट कर रहे हैं, ऐसी स्टोरीज चला रहे हैं जो कि स्टेट के पक्ष में भुगत रही हैं, जैसे कि ISI वाला संबंध हो गया, ड्रग्स वाला संबंध हो गया। तो वो सब चीज़ें जो चला रहे हैं जिसका अभी तक कोई एविडेंस नहीं है, इन्हीं न्यूज़ चैनल्स ने, जो दिल्ली के न्यूज़ चैनल्स हैं, जहाँ बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं, उनके जो मीडिया चैनल्स हैं, वो यही चैनल कभी कश्मीरीज़ के खिलाफ फर्जी खबरें चलाते थे, तबलीगी जमात वालों के खिलाफ खबरें चलाते थे। जब शाहीन बाग में CA NRC का प्रोटेस्ट होता है, उनके मुसलमानों के खिलाफ खबरें चलाते थे। तो इसका जो दिल्ली का मीडिया है उसका एक करैक्टर है और जो स्टेट है उसको पूरी तरह से खुली छूट दे रखी है उन लोगों ने कि आप लोग कुछ भी चलाइए, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन कोई आदमी इन्फॉर्मेशन ही पुट कर रहा है, कोई ओपिनियन भी नहीं है वहाँ पे, तो उसको विदहेल्ड कर लिया जाता है क्योंकि वो स्टेट का जो नैरेटिव है, जो एक जिसका कोई एविडेंस अभी तक नहीं है। एविडेंस तो अभी बाद में आएगा ना, कि वो कोर्ट में जाएगा उसके बाद होगा। उन सब चीज़ों को जो स्टेट का नैरेटिव है उसको सेट करने में जो लोग मदद कर रहे हैं उनको खुली छुट्टी है। आप सुदर्शन न्यूज़ को देख लीजिए। वो इसमें मैं थोड़ा सा आपको पंजाब के इशू पर ही लाना चाहूँगा। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी की बार बार कई मीडिया हाउसेस क्लेम कर रहे हैं और उसके अलावा जो स्टेट है, पंजाब स्टेट है, वो कह रही है कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज और कल, मतलब हम 3 दिन से देख रहे हैं लगातार पंजाब के हर ज़िले में पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है आर्मी के साथ। कई जगह पे धारा 144 लगाई गई है और इसके अलावा इंटरनेट शटडाउन भी है। इस सारे मामले में लगातार आप लोग रिपोर्ट कर रहे थे अलग अलग किस्म से। आपकी और मेरी जो आखिरी बातचीत है स्टोरी को लेके, वो ये हुई, आपने मुझसे पूछा है कि क्या हम एक स्टोरी कर सकते हैं कि जो इंटरनेट शटडाउन है उससे आम पंजाबियों की ज़िंदगी कैसे प्रभावित हो रही है। और उसके बाद हमें खबर आती है कि आपका अकाउंट, जो ट्विटर अकाउंट है, वो बंद कर दिया गया। तो आप जो पंजाब में जो चल रहा है, जिस किस्म का माहौल है, जो स्टोरी आप करना चाहते थे, वो हमें कुछ बताएंगे आप?
बेसिकली मसला ये है ना कि जो स्टेट है वो चाहती है कि इन्फॉर्मेशन का फ्लो है उसको कर्ब करना है, वो नहीं चाहती कि इंडिपेंडेंट हाथों में जो स्टेट इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो रहे, वो कुछ हाथों में कंसंट्रेट कर देना चाहती है जो स्टेट के नैरेटिव को पुश कर रहे हैं, मतलब एज इट इज सच मान के, जो एलिजिबली भी नहीं कहते कि ऐसा दावा किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, वो ऐसे एज इट इज़ खबर चला रहे हैं। अगर हम बात करें इंटरनेट शटडाउन की, तो पंजाब में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, फेसबुकर्स हैं, जो लोग अलग अलग जगह से जाके, जैसे फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है तो वो लोग लाइव करते थे, ग्राउंड की सिचुएशन दिखाते थे। लेकिन अब पंजाब में पूरी तरह से इंटरनेट बंद है, अलग अलग जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं लेकिन उनकी कोई खबर ही नहीं है, कहीं भी कोई खबर नहीं है। किसी को कहीं और जाना है, लोगों की आम रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें उनको दिक्कत आ रही है, किसी को पेट्रोल पंप पे जाना है उसको गूगल पे करना है वो नहीं चल रहा, ऑटो वाले को किराया देना है वो नहीं चल रहा। अभी स्कूलों में एग्ज़ाम है, बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं 10th और 12th के, तो वो बच्चों को पढ़ाई कर रही है, उनको भी इंटरनेट की ज़रूरत है। हर किसी के पास तो फाइबर वाला इंटरनेट नहीं है, मोबाइल इंटरनेट है, वो भी बंद है, लोगों का OTP तक नहीं आ रहा क्योंकि SMS बंद है। तो ये सब समस्याएं हैं। बट अगर आप इसको देखेंगे कि ये पूरा इशू है जो, उस पर दिल्ली का मीडिया, जो पंजाब के लोगों का एक इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने का राइट है, उसको वायलेट किया जा रहा है स्टेट की तरफ से। उस पे तो दिल्ली के मीडिया के लोगों को तो हम देख रहे हैं कि वो लगातार चटकारे ही ले रहे हैं। हाँ, और और मतलब जो आप लोगों की खबर भी है, आप लोगों के ट्विटर खाते जो बंद किए हैं उनके ऊपर तो वो लिख रहा है कि खालिस्तानी सपोर्टरों के खाते बंद कर दिए, भारत सरकार का बड़ा कदम, वो तो इस किस्म से खबरें चला रहे हैं। क्या आप कोई खालिस्तानी सपोर्टर हैं या फिर पत्रकार ही हैं? नहीं, मसला ये है कि मतलब आप मुझे दिखा दीजिए मेरा एक ट्वीट जिसमें मैंने खालिस्तान का सपोर्ट किया हो। हमारा सीधा मसला है कि इन्फॉर्मेशन को पुट करना है, यही हमारा काम है। और बाकी मसला ये, इसमें समस्या जो दिल्ली के पत्रकारों की है, संजय हजारिका दिल्ली के पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी के बारे में लिखते हैं कि दिल्ली को लगता है कि वी नो बेस्ट, हमें सब कुछ पता है। काओ चपाती डस्ट बेल्ट के जो पॉलिटिशियंस हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो हमेशा दूसरी जो कौमें हैं उनके जो इश्यूज़ को, कंसर्न्स को समझती नहीं है, और वो जो उनके मन में आता है वो उस चीज़ को लागू कर देते हैं। यही बात दिल्ली के पत्रकारों पर भी लागू होती है। उनके मन में जो लगता है, देश, मतलब कहीं भी देश का नाम ले दिया तुझे झंडा उठा के तो चल पड़े। इनको पता नहीं है कि पंजाब का इशू क्या चल रहा है, उसकी कोई बात नहीं है। अब लोगों ने इतने ज़्यादा फार्मर प्रोटेस्ट के बाद लगातार पंजाब के इश्यूज़ की बात हो रही है। अभी भी अगर आप देखिए तो पंजाब में 3-4 जगह बड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन कोई कवरेज नहीं है। लेकिन एक बात ये मोर्चा हो गया, जीरा में मोर्चा चल रहा है फैक्ट्री के पोल्यूशन के खिलाफ, मुदकी के मोर्चा चल रहा है पंजाब के पानी को लेकर, तो उस पर कोई बात नहीं है। लेकिन इस सारे पे तो एक बात ये भी है संदीप कि जो पंजाब के इश्यूज हैं और पंजाब के इश्यूज को जो अब हम पिछले कुछ दिन से देख रहे हैं, रिड्यूस करके लॉ एंड ऑर्डर के इशू तक ही सीमित कर दिया है, बल्कि जो उसके इश्यूज जिनको रिजोल्व करना चाहिए था उनके बारे में बात नहीं हो रही है। तो हम लगातार देख रहे हैं। अच्छा, आपके जैसे जो पत्रकार हैं जिनके ट्विटर खाते बंद किए गए हैं, आप आपस में आप लोगों की बातचीत हुई, आपकी जो और जर्नलिस्ट है पंजाब के उनसे बातचीत हुई, उनका क्या कहना है और आगे इसके ऊपर आप क्या स्टेप लेंगे और आपका क्या स्टेप रहेगा कि इससे कैसे फाइट करेंगे? नहीं, बेसिकली मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया, वो लोग भी बिजी होंगे, मैं भी थोड़ा बिजी था, बट मुझे पता है कि बंद कर दिया है। अब इसमें तो क्या ही, हम स्टेट के खिलाफ तो क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि कश्मीर में इतना लंबा टाइम इंटरनेट बंद रहा, किसी ने कोई बात नहीं की। अभी अगर आप देखेंगे आज के अखबारों के एडिटोरियल उठा के देख लीजिए, मतलब हिंदू, एक्सप्रेस, दो बड़े नाम हैं, दो बड़े न्यूज़पेपर्स हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम इंटरनेट की बात तो होनी चाहिए, कि इंटरनेट को जो इन्फॉर्मेशन का फ्री फ्लो, उन्होंने कोई बात नहीं की। दैनिक जागरण लिखता है एडिटोरियल, वो सरकार की जो कार्रवाई है उसको जस्टिफाई करता है, लेकिन इंटरनेट बैन पे उसका कुछ नहीं बोलना होता। तो ये सब समस्या है कि हमारी बात कोई नहीं करेगा। अगर हम बात करेंगे तो ओपोजिशन के जो लीडर हैं, एक बड़े नेता है राहुल गांधी, जिन्होंने भारत को जोड़ने की बात की है थोड़े टाइम पहले, उसके बाद में वो लंदन में जाते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों और सिखों को सेकंड क्लास सिटीजन रिड्यूस कर दिया गया इंडिया में। अभी तक राहुल गांधी का पंजाब में इंटरनेट बंद होने पर कोई ट्वीट नहीं आया है। यहाँ पर एकमात्र इंडिया में सिख मेजॉरिटी स्टेट है पंजाब, तो वहाँ के लोगों को इन्फॉर्मेशन, सिखों को, मतलब पूरे पंजाबियों को, और मतलब जो सिखों को इम्पैक्ट कर रही है खास करके जो, तो वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने से रोका जा रहा है। ये तो है कि हम जर्नलिज्म में भी हमें पढ़ाया जाता है फियर ऑफ अननोन। हम पत्रकारों का काम भी वहीं से ही शुरू होता है, जो इन्फॉर्मेशन का जो पूरा सर्कल है कि अज्ञात का भय जो नागरिकों के मन में पसरता है, उससे लड़ने के लिए ही इन्फॉर्मेशन का फ्लो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इन्फॉर्मेशन के फ्लो को ही यहाँ पर रोक दिया गया है। अच्छा संदीप, इस सारे मामले में जो आपको समझ में आ रहा है कि क्या होना चाहिए,
क्या कोई एक्शन पंजाब के पत्रकार इसके ऊपर करेंगे, कोई प्रोटेस्ट की कॉल या फिर हाई कोर्ट जाना, ऐसा कुछ अभी तक कुछ डिसाइड करा? बेसिकली मसला तो ये होना चाहिए ना कि जो दिल्ली में बड़ी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस बैठी हुई हैं जर्नलिस्ट के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का जो दावा करती हैं, सबसे तो पहले उनको प्रेस स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए, उनको बोलना चाहिए सरकार को। आप मतलब सबकी बात करते हो तो पंजाब के जर्नलिस्ट का भी राइट है ना। ये तो नहीं है कि कोई पंजाबी है या सिख है तो जर्नलिस्ट है, उसका एक बैकग्राउंड है, उसकी आप बात नहीं करोगे। हम मानते हैं कि दिल्ली के मीडिया में एक खास जाति के लोगों का दबदबा है, तो मतलब आप दूसरे लोगों की भी बात करेंगे ना, उनके ऊपर ऐसी कभी कार्रवाई नहीं होती जैसा पंजाब में। एक आप सिस्टमेटिक तरीके से देखिए ना कि सबकी बात जो आवाज़ है उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है। ट्रैक टू ट्विटर वालों का पहले एक ट्विटर अकाउंट बैन था, अब ट्रैक टू ट्विटर को फाउंडर थे जो भवजीत, उनका अकाउंट बैन कर दिया। उनका काम भी यही था कि वो इन्फॉर्मेशन थी उसको पोस्ट करते थे और उसको शेयर करते थे। तो इसी से इनको खतरा है। क्या खतरा है भाई? इन्फॉर्मेशन तो पोस्ट करने दीजिए ना। अगर उन्होंने कोई गलती की है, मैंने कोई गलती की है, आपको लगता है प्रोवोकेटिव है, तो आप उसके तहत मामला दर्ज कीजिए। तो मतलब आप कोई कारण भी नहीं बताते हैं, आप चुपचाप आप उसको ट्विटर अकाउंट को विदहेल्ड कर देते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि मैं किसी के साथ नौकरी नहीं करता, मैं ट्वीट करता हूँ, मैं कभी कभी फ्रीलांस ही कर लेता हूँ। तो फ्रीलांस जर्नलिज्म करते हैं आप, ये हम सब जानते हैं। अच्छा संदीप, जो आप लोगों के ट्विटर खातों की बात हो गई है, पंजाब में जो माहौल है उसके ऊपर भी बात हो गई है, आखिरी में मैं बस इसको थोड़ा सा समराइज करना चाहूँगा कि हम लगातार देख रहे हैं कि जिस किस्म से पंजाब में माहौल बनाया जा रहा है, जिस किस्म से भय पसारा गया, हर ज़िले में फ्लैग मार्च पुलिस के और आर्मी के, इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया ताकि जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो रुक जाए, और पत्रकारों के भी ट्विटर खाते बंद किए जा रहे हैं ताकि पत्रकार भी इन्फॉर्मेशन ना पोस्ट कर पाएँ। तो ये एक सारा ऐसा लगता है कि एक जो ऑर्गेनाइज्ड जो पुलिस की जो भय है वो पसारा जा रहा है, और इसका असर मुझे लगता है कि पंजाब के जो किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन या जितने भी आंदोलन हैं उनके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि एक पुलिसिया भय पूरे पंजाब में हर ज़िले में धारा 144 लगा के, इंटरनेट बंद करके और फ्लैग मार्च से पसारा जा रहा है। और दूसरा जो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि पंजाब के जो इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, उनको रिड्यूस करके लॉ एंड ऑर्डर के इशू तक ही उसको रिड्यूस किया जा रहा है। उनके इश्यूज़ को रिजोल्व करने की बजाय इस किस्म का भय पसार कर उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया।